ये सवाल मुझसे न पूछो, ये सवाल 5 साल वालों से पूछो। नहीं, वो नहीं पूछिए, अभी नहीं पूछिए हमसे। हाँ, आप बाबा मुख्यमंत्री पूछिए कि क्या करते रहे 24 घंटे, क्या काम किया आपने कि जो इतना घाटे से इतना घाटा कर दिया। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए। रोक रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द हो जानी चाहिए थे। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिलाधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे, और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। और अगर अभी, और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को। और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को यह पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो तो कितनी हो गई सीटें बताओ? नहीं, अगर इंटू 2 किया
कितनी दी हमारी? तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं, वो जानते नहीं, रिपब्लिक वाले, वो रिपब्लिक वाले जानते नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं। उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, जनता नाराज है अभी भी। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है? क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। यहां आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए? जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? सवाल ये महत्वपूर्ण है। आज हम उनके पक्ष में हैं, केवल उनके नहीं, बीपीएड, जितने भी टीटी, जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। ये सवाल मुझसे न पूछो, ये सवाल 5 साल वालों से पूछो। नहीं, वो नहीं पूछिए, अभी नहीं पूछिए हमसे। हाँ, आप बाबा मुख्यमंत्री पूछिए कि क्या करते रहे 24 घंटे, क्या काम किया आपने कि जो इतना घाटे से इतना घाटा कर दिया? कितना घाटा बताया आपने? हमारे में तो 9,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का था, आज कितना? मैं ऐसे पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आंख खोल दी। 18,000 करोड़ था जब समाजवादी सरकार थी, उस समय वित्तीय घाटा, और अब 5 गुना कर दिया। तो ये बाबा मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश का खजाना क्यों बर्बाद कर दिया?